नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि Cat24 ऐप द्वारा ड्यूटी किस प्रकार लें और Cat24 ऐप द्वारा हम अपनी अटेंडेंस किस तरह से लगाएं। दोनों ही चीज़ काफ़ी आसान थी। हम खुद से ही ड्यूटी भी ले सकते हैं ऑटोमेटेड एलोकेशन द्वारा, Cat24 ऐप द्वारा, बिना किसी के मदद से। सेकंड चीज़, हम खुद ही अपने हाथों से खुद की अटेंडेंस रेगुलर बेसिस पे लगा सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि इन्फॉर्मेशन हम किस तरह बताएं। यदि आपको Cat24 में किसी के साथ में कुछ बात करना है या किसी को कुछ बताना है या आप ड्यूटी पे नहीं जा रहे हो, उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप किस प्रकार देंगे, ये हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे कि सेम प्रोसीजर है, आपको हमेशा आपका लॉगिन ही होगा ऐप में। आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर, 4 अंकों का OTP, उसके बाद कुछ इस तरह से होम स्क्रीन दिखाई देगा आपका, जैसे कि इस वीडियो में है। अब समझिए, देखिए, हम सभी लोग एक आम इंसान हैं। हम सभी के घरों में इमरजेंसी आती है। शायद हम ज़्यादा बीमार हो सकते हैं या हमारे घर में कुछ आपत्ति आ सकती है या घर में किसी की डेथ हो गई। ये सारे चीज़ों में हमें क्या करना है? हमें ऐप द्वारा हम आसानी से Cat24 में बता सकते हैं कि आज ये मेरे घर पे प्रॉब्लम है और मैं आज ड्यूटी पे नहीं जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप ऐप में देखोगे, फिर से एक बार मैं बता दूं, सबसे पहले आपका नाम दिखाई दे रहा है, संदीप मिश्रा। नीचे अवेलेबिलिटी दिखाई दे रही है, आप कौन से कस्टमर के पास ड्यूटी पे हैं, आपकी जॉब दिखाई दे रही है। कस्टमर का नाम जगजीत सिंह, लोकेशन मुंबई, टाइम, कितने पैसे मिलेंगे, कॉल कस्टमर, आई विल गो। और जैसे आई विल गो के नीचे आप देखेंगे कांट गो। कांट गो का एक लिखा हुआ है ग्रे अक्षरों में, छोटे से अक्षरों में। फिर उसके नीचे आप आ जाएंगे तो वहाँ पर एक होम बटन है, फिर साथ ही में कैलेंडर है, उसके बाद नोटिफिकेशन है और उसके बाद एक हमारा सपोर्ट का ऑप्शन है, जहाँ पर ये ब्लू कलर के लोगों से हमने हाईलाइट किया है। तो आप अगर ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल की आपकी ड्यूटी है, ठीक है, और आज अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई है, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपका एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप एप्लीकेशन में देखोगे कांट को, आई विल गो के नीचे लिखा है कांट गो। वो कांट गो वाले बटन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम बटन पे क्लिक कर देंगे ना, तो कुछ इस तरह से आपका ऑप्शन आ जाएगा, नॉट गोइंग, डू यू विश टू कंटिन्यू विद द सेम पेशेंट फॉर द नेक्स्ट विजिट, येस एंड नो। अब ये येस और नो क्या है? येस का मतलब ये है कि सिर्फ आप आज के लिए वहाँ पर वो ड्यूटी पे कस्टमर के पास नहीं जाएंगे, बट आप कल से आप वहीं सेम कस्टमर के पास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये तो रहा एस। और दूसरा है नो। नो का मतलब ये होता है कि आप आगे इन फ्यूचर, भविष्य में आप वो कस्टमर के पास ड्यूटी कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आपको, जैसे ही आप यस बटन दबाएंगे, समझो कि आपको सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी चाहिए और आपने सिर्फ यस बटन दबाया, तो यस बटन में भी आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो लिखा होगा कस्टमर कैंसल्ड विजिट और दूसरा होगा अनवेल। अब जैसे कि क्या होता है कि कस्टमर, आप बोलेंगे कि ये कस्टमर कैंसल विजिट क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये कस्टमर कैंसल विजिट क्या होता है। अब जैसे कि हफ्ते में कस्टमर को भी एक दिन छुट्टी होता है, संडे सैटरडे, बहुत लोगों को हफ्ते में एक दिन छुट्टी होता है। तो कस्टमर क्या बोलता है कि आज मेरी छुट्टी है, आज मेरे पेशेंट का देखभाल मैं खुद कर लूँगा, आज के दिन आप छुट्टी ले लीजिए। अगर कस्टमर इस तरह से आपको एक दिन की छुट्टी देता है, तो आपको यस करके कस्टमर कैंसल्ड विजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे उसके बाद ये कैंसिल बटन पे क्लिक कर देना है। जो रेड कलर का कैंसिल बटन है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी एक दिन की छुट्टी यहाँ पर लग जाएगी, विजिट कैंसिल हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा, हम आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कस्टमर को कॉल करके और आपको कॉल करके, और इस तरह से आपका विजिट इस दिन का कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे देखेंगे अनवेल। यदि आप बहुत बीमार है या घर में कुछ इमरजेंसी है, तो आपको अनवेल वाले इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से सेम लाल बटन कैंसिल वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इससे आपकी विजिट्स अनएलोकेटेड हो जाएगी। एलोकेशन टीम को पता चल जाएगा कि आप वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। एलोकेशन टीम आपसे कॉल करके क्रॉस वेरीफाई करेगा। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर किसी दूसरे बंदे को एलोकेट कर देगा। बट इस चीज़ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर ट्रेनिंग में बताया होगा नो शो के बारे में। ये नो शो क्या होता है? नो शो ये होता है यदि आप बिन बताए ड्यूटी पे ना जाए, बिन बताए ड्यूटी पे ना जाए,
और हमें देरी से बताया, ड्यूटी स्टार्ट होने के बाद देरी से बताया, तो इसमें आपको 800 रुपये की पेनल्टी लग जाती है। तो ये पेनल्टी से बचने के लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको अगर कुछ भी इमरजेंसी आती है या आप ड्यूटी पे नहीं जाते हो तो आपको हमें ड्यूटी शुरू होने से 4 घंटे पहले इन्फॉर्म करना है, ठीक है। इन्फॉर्म करने के बाद यदि आप बीमार हैं तो आपको सेम डे पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट हमें भेजना है। वो मेडिकल सर्टिफिकेट से क्रॉस वेरीफाई होगा और आपका पेनल्टी रिवर्स कर दिया जाएगा। यदि आप मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं भेजते हैं या प्रॉपर एप्रोप्रिएट रीज़न नहीं है छुट्टी का तो आपको नो शो पेनल्टी लगाया जाता है, ठीक है। तो ये नो शो से बचने के लिए 4 घंटे पहले बताएं। यदि आप बहुत बीमार हैं तो 1 दिन पहले हमें बता दें ताकि हम एक्यूरेट उसके ऊपर काम कर सकें और समय रहते हम दूसरे बंदे को वहाँ पर भेज सकें, ठीक है। फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, यदि इसमें 2 सिनेरियो, अगर 1 दिन के लिए आप ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, कांट गो पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद अनवेल वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कैंसिल बटन क्लिक कर देना है। सेकंड चीज़, यदि कस्टमर ने आपको छुट्टी दिया है 1 दिन की कि आज आप मत आइए और कल से आप आ जाइएगा, तो उस सिनेरियो में फिर से आपको कांट गो बटन पे क्लिक करना है। कांट गो बटन पे क्लिक करने के बाद यस वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद कस्टमर कैंसल्ड विजिट पे क्लिक करके कैंसिल बटन प्रेस कर देना है। ये रहा 1 दिन की यदि आप नहीं जा रहे बीमारी या कुछ रीज़न की वजह से तो किस तरह से एलोकेशन टीम को इन्फॉर्म करना है। अब दूसरा एक चीज़ आता है, यदि आप हमेशा के लिए सेम कस्टमर के पास नहीं जा रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले सेम चीज़, यदि आप कल से वो कस्टमर के पास ड्यूटी पे नहीं जाने वाले हैं तो आपको कांट गो वाले बटन पे क्लिक करना है। कांट गो वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप यस नो देखेंगे, उसमें से आपको नो वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना तो इस तरह से कुछ 5 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जहाँ पर ट्रैवलिंग इशू, सर्विस कैंसल, रूड कस्टमर, पेशेंट नॉट मैनेजेबल, अनवेल, इस तरह से है। अब ये ट्रैवलिंग इशू आप कैसे बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप रहने के लिए विरार में रहते हैं और आपने गलती से थाने की ड्यूटी एक्सेप्ट कर ली। अब ये तो आपके लिए मुश्किल है, आप तो नहीं जा पाओगे, जाने आने में 2.5 घंटे, आने में 2.5 घंटे, आप खुद ही इतने थक जाओगे, आप पेशेंट को क्या संभालोगे। तो उस सिनेरियो में अगर गलती से आप ले लेते हो आप, तो आपको ट्रैवलिंग इशू पे क्लिक करना है और कैंसिल बटन पे क्लिक कर देना है, जो कि नीचे रेड में दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका रिप्लेसमेंट रेज हो जाएगा, हमारा एलोकेशन टीम आपको कॉल करके क्रॉस वेरीफाई कर देगा और आपको दूसरी कोई नियरेस्ट ड्यूटी दे देगा, या आप खुद भी अपने ऐप में बुक का जॉब द्वारा ले सकते हैं आप खुद से। सेकेंड चीज़ है, यदि कस्टमर ने सर्विस कैंसिल कर दी, कस्टमर ने कहा कि जितनी भी सर्विस थी अब समाप्त हो चुकी है, आप कल से मत आइएगा, हमारा पेशेंट रिकवर्ड हो गया, तो उस सिनेरियो में आप हमें कैसे बताएंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सर्विस कैंसल्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद नीचे कैंसिल बटन पे प्रेस कर देना है। तुरंत आपकी विजिट सिस्टम में कैंसिल हो जाएगी और आप दूसरी ड्यूटी Care24 ऐप द्वारा ले सकते हैं। सेम क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा, हमारे एलोकेशन टीम कस्टमर से भी बात कर लेंगे और आपसे भी बात करके क्रॉस वेरिफिकेशन करके आपको दूसरी ड्यूटी प्रदान कर देंगे। सेकंड, कभी कभी ये होता है कि कस्टमर रूड होता है, कस्टमर का बिहेवियर सही नहीं होता है, कस्टमर कुछ अनवांटेड थिंग्स के लिए आपको बोलता है, जैसे कि हाउस होल्ड वर्क हो गया, मार्केट से कुछ ले आना या उनके पर्सनल कामों में हेल्प करना, जो कि आपको मतलब साइकिल में नहीं है। अगर वो कुछ बोलता है तो आप रूड कस्टमर बोल के ऑप्शन सिलेक्ट करके कैंसिल बटन दबा सकते हैं। आपको वहाँ से निकलना नहीं है, हमारी मेडिकल टीम आपको कॉल करेगी। कॉल करने के बाद हम कस्टमर से बात करेंगे, कस्टमर को समझाएंगे कि ये चीज़ आपके बुक्स में नहीं आते हैं, आप नहीं करेंगे, उसके बाद ही उसके ऊपर डिसीजन होगा। तब तक आपको वो जॉब कंटिन्यू करना है। उसके बाद ऑप्शन है पेशेंट नॉट मैनेजेबल। जैसे कि समझो आपको पेशेंट को लिफ्ट करने में दिक्कत हो रही है, पेशेंट को बेड पान देने में दिक्कत हो रही है, बेड पोजीशन चेंज करने में दिक्कत हो रही है, व्हीलचेयर पे बिठाने में दिक्कत हो रही है, अगर कुछ भी ट्रेनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ भी सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप पेशेंट नॉट मैनेजेबल वाले बटन पे क्लिक करके कैंसिल बटन दबा दीजिए। यहाँ में भी सेम है, हमारी मेडिकल टीम आपको कॉल करेगी, आपको प्रॉपर फिर से ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से हैंडल करना है। ज़रूरत पड़ी तो आपको फिर से ऑफिस बुलाया जाएगा, ऑफिस में फिर से आपको ट्रेन किया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद आपको फिर से दूसरी ड्यूटी दी जाएगी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा अनवेल।
अब अनवेल, आप बहुत लंबे समय तक बीमार हैं, आपको डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट करने हैं 10 दिन 15 दिन, या आप कहीं लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, या कुछ कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से आप कुछ समय तक ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो में आपको अनवेल वाले बटन पे क्लिक करना है और उसके नीचे कैंसिल बटन दबा देना है। सेम क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, हमारा एलोकेशन टीम आपको कॉल करेगा, कॉल करके आपको क्रॉस वेरीफाई कर देगा और आपकी रिप्लेसमेंट रेस हो जाएगा, और एलोकेशन टीम जिस भी कस्टमर के पास आप ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पर दूसरे किसी बंदे को एलोकेट कर देगा। तो ये तो है एक तरीका, यदि आप ड्यूटी पे नहीं जाने वाले हैं या एक दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, या कस्टमर ने आपको एक दिन की छुट्टी दी है, या आप हमेशा के लिए ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, आपको कुछ पेशेंट की यहाँ पर तकलीफ आ रही है, तो इस तरह से आप हमें बता सकते हैं, कांट गो वाले बटन पे क्लिक करके आप हमें बता सकते हैं। अब दूसरी एक चीज़ यहाँ पर है कि आपको Care24 से कुछ बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या आपका सैलरी में कुछ पैसे कम आए हैं, या कस्टमर आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, आप कस्टमर को कॉल लगा रहे हैं बट कस्टमर आपका फ़ोन आंसर नहीं कर रहा है, आपको एड्रेस ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको किसी भी चीज़ से अगर Care24 से बात करना है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो से कि एंड में होम, कैलेंडर, नोटिफिकेशन और एक ये सपोर्ट ऑप्शन, जहाँ पर ब्लू कलर में एक बंदा कान में हेडफोन लिए आपको एक लोगो दिख रहा है, बस कुछ नहीं करना है, हमें उस लोगो पे क्लिक कर देना है। जैसे वो बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह से आपको पॉपअप आ जाएगा जहाँ पर 3 ऑप्शन होंगे, चैट विद Care24, रेज अ टिकट, कॉल Care24। अब हम सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, हम सभी लोगों ने व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाट्सअप पे हमने अपने परिवार वालों से बात किया है चैटिंग द्वारा, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम रहता है तो हम भेज सकते हैं या बात कर सकते हैं। सेम तरीका यहाँ पर भी है, हमने सेम चीज़ हमारे Care24 एप्लीकेशन में भी दिया है, चैट विद Care24 का ऑप्शन दिया है। वो चैट विद Care24 में जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, आपको कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम लिख के हमें भेज सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है आप यहाँ पर लिख के हमें भेज सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको हमारे कंपनी द्वारा रिप्लाई आ जाएगा। हो सकता है ये रिप्लाई आने में टाइम लगे, आधे 1 घंटे का समय लगे, तो वेट कीजिएगा, बार बार मैसेज कंटिन्यू करेंगे तो भी मतलब, अब जैसे कि हमारे Care24 के साथ में काफ़ी लोग जुड़े हैं, अब एक साथ Care24 ऐप पे 25 लोग, 30 लोग, 50 लोग मैसेज कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका नंबर आने में थोड़ा समय लग जाए, तो पैनिक ना कीजिएगा, हमारा रिप्लाई आने का वेट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई आएगा, ठीक है, और वहाँ पर आपकी क्वेरी सारी सॉल्व हो जाएगी। आप अपने प्रॉब्लम्स टाइप करके लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ भी मैसेज है, मेरा पेमेंट नहीं आया, जो भी जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पेमेंट नहीं आया, या कस्टमर कॉल आंसर नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है जो पूरा दिन यहीं एप्लीकेशन पे बैठे रहते हैं चैट में, जो कि जो भी आपकी क्वेरी होते हैं वो आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। तो इस तरह से आप Care24 को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ये 2 तरीके से आप Care24 को बता सकते हैं। यदि आप ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं तो कांट गो वाले बटन पे क्लिक करके बता सकते हैं। यदि आपको Care24 से कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए या कुछ बात करनी है, रीच आउट करना है, तो आप Care24 चैट द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें कॉल विद Care24 का भी ऑप्शन है, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप वो यूज़ ना करें, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंटिन्यू कॉल करते रहते हैं, तो हो सकता है कि आपका कॉल कनेक्ट ना हो या बिजी आते रहे, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। तो इसीलिए चैट विद Care24 का इस्तेमाल करें, डेफिनेटली आपको रिप्लाई आएगा, रिप्लाई आने के बाद आप अपने सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन वहाँ से पा सकते हैं, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पेमेंट किस तरह से हम देख सकते हैं, अपने रेगुलर बेसिस पे पेमेंट के बारे में जानेंगे अगले स्लाइड में। पेमेंट से पहले हमारे सिस्टम में और एक चीज़ की जानकारी आपको देनी थी, छुट्टी, लीव। सबके चेहरे पे लीव का नाम सुन के हंसी आ रही है ना? जी, छुट्टी ज़रूरी है, बट
ये महीने में 2 महीने में एक बार अगर छुट्टी मिले तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर रेगुलर वे पे छुट्टी ये करोगे तो उस वो भी हानिकारक है, आपके सिस्टम में उस तरह से आपकी रैंकिंग नीचे चली जाती है। छुट्टी किस तरह से लेना है, अब K24 ऐप द्वारा छुट्टी किस तरह से हमें बताएंगे कि आपको छुट्टी चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ सेम वीडियो में। तो जैसे कि आप ये एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन में आगे ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में 3 लाइन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसे कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रोफाइल, आईडी कार्ड, लीव्स, ट्रेनिंग, रेफर, कम्युनिटी। तो इसमें आपको लीव वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही लीव वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर अपकमिंग लीव्स, पास्ट लीव, आपके आने वाली छुट्टी अगर आपने कुछ ली है तो यहाँ पर दिखाई देगी। पिछला कोई छुट्टी लिया था, अगर आप पास्ट लीव पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाई देगा। आपको अभी आगे छुट्टी के लिए अप्लाई करना है तो नीचे एक अप्लाई बटन दिखा होगा जहाँ पर लिखा है अप्लाई फॉर लीव। एक चीज़ का ध्यान रखिए, यदि आपको छुट्टी चाहिए तो आपको 2 दिन पहले आपको छुट्टी अप्लाई करना है। यदि आप 1 दिन पहले या सेम डे पे छुट्टी अप्लाई करेंगे तो वो छुट्टी आपकी मान्यता नहीं होगी, वो छुट्टी आपकी नहीं मानी जाएगी और वहाँ पर नो शो लगेगा आपको। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है, अपनी छुट्टी प्री प्लान करें और 2 दिन पहले 48 घंटे पहले हमें बताएं। अब ये छुट्टी हम लेंगे कैसे, ये छुट्टी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने ये देखा यहाँ पर अप्लाई फॉर लीव का एक एंड में बटन है, सिंपल है, वो अप्लाई फॉर लीव पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो पूरा कैलेंडर आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे अक्टूबर महीने के 1 से 31 तक के सारे डेट्स यहाँ पर दिख जाएंगे। यदि आपको नेक्स्ट मंथ नवंबर में छुट्टी चाहिए तो वो दिख जाएंगे, दिसंबर में चाहिए तो वो दिख जाएंगे। तो जहाँ पर जो मंथ में आपको छुट्टी लेना है वो मंथ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 2 दिन पहले आपको छुट्टी सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है आज 19 तारीख है, अब मैं 20 तारीख की तो छुट्टी नहीं ले सकता, मैं 19 तारीख की भी छुट्टी नहीं ले सकता। अब मैं छुट्टी ले सकता हूँ 21 तारीख की या 22 तारीख की, और मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए 21 और 22। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल है, हमें सिर्फ कैलेंडर में जिस दिन की छुट्टी चाहिए वो वाले दिन पे तारीख पे हमें सिलेक्ट कर लेना है। अगर 1 दिन की छुट्टी चाहिए तो 1 दिन, यदि 1 दिन से ज़्यादा चाहिए 2 दिन की 21 और 22 को चाहिए तो 21 को भी सिलेक्ट करना है और 22 को भी सिलेक्ट करना है, ये 2 दिन की छुट्टी लग जाएगी। यदि आपको 3 दिन की चाहिए तो 21, 22, 23 की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी लग जाएगी। ये तारीख सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लिख के आया होगा कि 3 डेज लीव, सैटरडे 21 अक्टूबर टू मंडे 23 अक्टूबर 2023। यहाँ पर आपको बता देगा कि आपने ये तारीख से ये तारीख की छुट्टी ली है। उसके बाद एजेंसी वाले ऑप्शन में आपको K24 सिलेक्ट करना है, सर्कल में टिक करना है और ओके प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके प्रेस करने के बाद अब आपको अप्लाई फॉर लीव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वो बटन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से पॉपअप मैसेज आ जाएगा, योर लीव एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली रिकॉर्डेड। इसका मतलब ये हो गया कि आपके सिस्टम में छुट्टी लग चुकी है, आप छुट्टी ले सकते हैं। एलोकेशन टीम कॉल करके आपसे क्रॉस वेरीफाई कर लेगी कि आपने छुट्टी लिया है और आपके जगह पे दूसरे किसी बंदे को टेम्परेरी बेसिस पे एलोकेट कर देगी। इससे कस्टमर को भी पता चल जाएगा कि आपने छुट्टी लिया और आने वाला बंदा सो एंड सो है, डिफरेंट प्रोफाइल जाएगा, ये उनके लिए भी बेहतर है। और एक चीज़ आपको बताऊंगा, यदि आप छुट्टी लेने वाले हैं तो प्लीज़ आप अपने कस्टमर को भी इन्फॉर्म करें कि ये तारीख को मैं छुट्टी लेने वाला हूँ, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप छुट्टी ले लेते हैं बट कस्टमर को पता नहीं होता है। कस्टमर के साथ में आप कंपनी को भी बताएं, ठीक है। तो ये आपसे निवेदन है कि अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आप अपने कस्टमर को प्लीज़ इन्फॉर्म करें। तो ये था तरीका K24 ऐप द्वारा छुट्टी लेना, काफ़ी आसान तरीका है, 3-4 क्लिक में आपकी छुट्टी आ जाती है। फिर से एक बार बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको छुट्टी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे 3 लाइन है, वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद लीव्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई फॉर लीव पे क्लिक करना है। तारीख आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी तारीख पे छुट्टी चाहिए यहाँ पर नीचे दिखा देगा। एजेंसी वाले पे K24 पे सिलेक्ट करना है, ओके प्रेस करके अप्लाई फॉर लीव कर देना है। तो इस तरह से आप K24 ऐप द्वारा खुद की छुट्टी कैलेंडर में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पेमेंट रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।